नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी ने हल्दिया की रैली में ममता सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि जो हाल 5 साल पहले नंदीग्राम में हुआ था वही इस बार भवानीपुर में होने जा रहा है। पीएम ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और मछली पालन जैसे मुद्दों पर टीएमसी को घेरते हुए मोदी की गारंटी और डबल इंजन सरकार का विजन पेश किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हल्दिया की धरती से ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीएमसी सरकार को निर्मम बताते हुए दावा किया है कि इस बार भवानीपुर में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा जो नंदीग्राम में 5 साल पहले हुआ था। प्रधानमंत्री ने विकास के गिरते स्तर, सरकारी भर्तियों में लूट और पीएम शब्द से नफरत जैसे मुद्दों पर टीएमसी को जमकर लताड़ा। मछली, कटमनी, रोजगार, मछली, बिहार, असम और डबल इंजन शब्द पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई बार लिया। पीएम मोदी ने कहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वह मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नीतियों के कारण पीएम मत्स्य संपदा योजना का लाभ मछुआरों तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने टीएमसी पर वोट बैंक तुष्टीकरण और योजनाओं में बाधा डालने का आरोप लगाया है। तो आइए देखते हैं बंगाल पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह चुनाव सामान्य नहीं है बल्कि विकसित बंगाल की नींव मजबूत करने का चुनाव है। उन्होंने जोर दिया है कि बंगाल के गौरव और आर्थिक ताकत को फिर से स्थापित करना जरूरी है, जिसकी शुरुआत मौजूदा सरकार को हटाने से होगी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया है कि जब देश तेजी से आगे बढ़ रहा है तब टीएमसी सरकार बंगाल को पीछे खींच रही है। उन्होंने कहा है कि जो बंगाल कभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार का केंद्र था वह आज विकास के हर पैमाने पर पिछड़ गया है। पीएम मोदी ने हल्दिया का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह क्षेत्र कभी रोजगार और उद्योग का बड़ा केंद्र था, जहां लोग काम के लिए आते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके शासन में घुसपैठ की समस्या बढ़ी है और राज्य की प्राथमिकताओं से ध्यान भटक गया है। उन्होंने हल्दिया के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए कहा है कि प्राचीन ताम्रलिप्त क्षेत्र कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था, लेकिन अब उसकी स्थिति कमजोर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जहां भी भाजपा या एनडीए की सरकार है वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। भाजपा सरकार की नीतियों से बिहार में मछली उत्पादन लगभग 2 गुना हो गया है। आज बिहार मछली नहीं मंगवाता बल्कि खुद दूसरों को मछली बेचता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में मछली और झींगे के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी का बड़ा कारण प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, लेकिन टीएमसी सरकार को इस योजना का पीएम वाला नाम पसंद नहीं है। मछुआरों के भले के लिए बनी योजना को टीएमसी ठीक से लागू नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने बंगाल के मछुआरों से अपील की है कि वे इस चुनाव में बदलाव लाए ताकि बंगाल में भी मछली उत्पादन बढ़े और मछुआरे खुशहाल जीवन जी सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में मछली और झींगा उत्पादन बढ़ाने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया क्योंकि इसमें पीएम नाम जुड़ गया है। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं के नाम बदल देती है या उन्हें सही तरीके से लागू नहीं करती। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा है कि असली लाभार्थियों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि एक समय में देश भर के लोग हल्दिया में काम करने आते थे, लेकिन आज हालात यहाँ है कि खुद हल्दिया के युवा रोजगार की तलाश में अंडमान, ओडिशा और दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ टीएमसी सरकार के राज में सिर्फ घुसपैठियों की फैक्ट्री फली फूली है। टीएमसी सरकार फर्जी दस्तावेज बनाने और गाय तस्करी का काम कर रही है। टीएमसी की राजनीति डर पर टिकी हुई है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि पहले हल्दिया काम का केंद्र था, लेकिन टीएमसी शासन में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, वे मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा में लोगों से अपील की है कि इस बार बंगाल को बदलने के लिए वोट दे ताकि युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिल सके और बंगाल फिर से प्रगति की राह पर आए।
खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।